हेलो बच्चों, हमने कबीर की साखियाँ और शब्द का सरलार्थ और भावार्थ इससे पहले की वीडियो में समझा था। आज हम इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। आपका पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। आशय मतलब क्या मतलब है। उत्तर, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है, जिसमें भक्ति रूपी पवित्र जल भरा हुआ है। कबीर जी के अनुसार हंस रूपी आत्मा, जैसा मैंने आपको बताया था कि हंस जो है, जो कबीर के काव्य में हंस शब्द है वो आत्मा का प्रतीक है, आत्मा का सिंबल है। तो हंस रूपी आत्मा जब सहज भाव से, सहज मतलब एकदम जो अपने अपने आप हो रहा हो, उसमें कोई फोर्स ना हो, कोई प्रयास ना हो, तो सहज भाव से भक्ति करते हुए अपने अंदर ही जब ईश्वर को पा लेती है तो उसे इस संसार के सुखों की कोई चाह नहीं रहती और आत्मा उस अतुल्य आनंद में खो जाती है। मतलब जब उसे भगवान मिल जाते हैं तो ये जो संसार के जो सुख हैं वो उसको उस आनंद के आगे, उस ईश्वरीय सुख के आगे उसको कुछ भी नहीं लगते। आपका प्रश्न 2 है, कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कसौटी क्या होता है? एक तरह का मापदंड, किसी को मापने का तरीका। तो उत्तर है, कबीर के अनुसार सच्चा प्रेमी वह है जो अपने अस्तित्व, अस्तित्व मतलब अपना वजूद, अपने आप को, अपने अहम को, अहंकार को, मैं को, यानी जो एक जो मैं का भाव है कि मैं करता हूँ, मैंने किया, ये हमें किससे दूर करता है? ईश्वर से दूर करता है। तो जो अपने अस्तित्व को अपने प्रेम में, अब यहाँ प्रेम किसका प्रेम? ईश्वर का प्रेम में मिला देता है और द्वैत भाव को भुलाकर, द्वैत मतलब मैंने आपको बताया था दो समझना, आत्मा और परमात्मा को अलग अलग समझना, तो द्वैत भाव को भुलाकर अपने प्रेम से एकाकार हो जाता है। एकाकार मतलब एक आकार, एक ही हो जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं रहता आत्मा और परमात्मा में। कबीर जी के अनुसार सच्चे मन और प्रेम से भक्ति करने पर ईश्वर सहज ही मिल जाते हैं और ऐसे ही भक्त को कबीर जी ने सच्चा प्रेमी बताया है। प्रश्न 3 है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरा दोहा कौन सा है? हस्ती चढ़िए ज्ञान की। तो इसका उत्तर है, तीसरे दोहे में कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को बताने वाले ज्ञान को महत्व दिया है, जो सहज हो और जिसमें अहंकार का भाव ना हो। कबीर जी के अनुसार संसार के लोगों की परवाह न करते हुए साधक या भक्त को सच्चे मन और प्रेम से सहज भक्ति के द्वारा ईश्वर की खोज करनी चाहिए। आपकी पाठ्य पुस्तक का चौथा प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। उत्तर, कबीर के अनुसार सच्चा संत वह है जो किसी तरह के वाद विवाद में न पड़कर, वाद विवाद में न पड़कर मतलब किस तरह का वाद विवाद कि आत्मा और परमात्मा अलग हैं या ईश्वर अलग है, अल्लाह अलग है, उसके अलग अलग रूप हैं, इस तरह के किसी भी वाद विवाद में वो नहीं पड़ता और निष्पक्ष रहता है। निष्पक्ष मतलब न्यूट्रल रहता है, वो किसी के पक्ष में नहीं जाता, किसी के विपक्ष में नहीं जाता और आत्मा को परमात्मा का अंश मानकर एक ईश्वर में विश्वास करता है और सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है। कबीर के अनुसार वही सच्चा संत है। प्रश्न 5 है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। संकीर्णता क्या होती है? हमारी एक छोटी सोच, जो सीमित सोच होती है वो। तो उत्तर,
अंतिम दो दोहों में कबीर ने बाहरी आडंबरों और कुल के आधार पर किए जाने वाले ऊंच नीच के भेदभाव जैसी संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। कबीर जी के अनुसार ईश्वर एक है और उसे सच्चे तथा पावन मन से भक्ति करके प्राप्त किया जा सकता है। बाहरी आडंबर क्या होते हैं? जैसे तीर्थ स्थलों पर जाना, मंदिरों मस्जिदों में जाना, व्रत उपवास करना, तरह तरह के धार्मिक क्रियाकांड करना, वो सब क्या है? बाहरी आडंबर हैं, बाहरी दिखावा है। ईश्वर कहीं भी बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। अंतिम दोहे में कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि ऊंचे कुल या खानदान में जन्म ले लेने से कोई व्यक्ति महान या आदरणीय नहीं हो जाता, कि अगर उसने अच्छे खानदान में जन्म लिया है, अच्छे ऊंचे कुल में जन्म लिया है, तो इस वजह से वो महान हो या लोग उसका आदर करें नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक उसके कर्म श्रेष्ठ ना हो, जब तक वो अच्छे कर्म नहीं करता, तब तक कोई भी उसको आदर या सम्मान नहीं देता है। आपका अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति के पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल या खानदान से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। यदि व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेकर भी अच्छे कर्म नहीं करता तो वह समाज में कभी भी सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे सोने के कलश में यदि सुरा भरी हो तो कोई भी सज्जन या साधु व्यक्ति कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करता। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रावण जो है एक उच्च कुल में पैदा हुए थे और श्रेष्ठ कोटि के जो ब्राह्मण थे और बहुत उनको ज्ञान था, लेकिन उनके कर्म, उनका अहंकार, उसकी वजह से आज वो सम्मान के पात्र नहीं हैं। वहीं आपने लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना होगा। वो बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन वो अपने अच्छे कर्मों से, मेहनत से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का जो स्थान है वो प्राप्त किया, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में से शब्द में से पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर, कबीर के अनुसार मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी, कैलाश पर्वत जैसे धार्मिक तीर्थ स्थानों पर ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह के धार्मिक कर्मकांड करता है, योग वैराग्य अपनाता है, जैसे हठ योगी साधना है, संसार को छोड़ कर के वैरागी हो जाना है, वो सब अपनाता है, और इस वजह से फिर भी उसे जो है ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। आपका अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? मतलब उस समय जो चल रहे थे, उस समय जो लोगों की मान्यताएं थी, उस समय जो प्रचलन में थे, उस समय लोगों के क्या विश्वास थे, उनका खंडन किया है, मतलब उनको काटा है, उनको गलत बताया है। उत्तर, कबीर ने ईश्वर को पाने के लिए विभिन्न धार्मिक स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर या तीर्थ स्थानों जैसे काबा, काशी, कैलाश पर्वत आदि की यात्रा करने, नदियों सरोवरों में स्नान करने, जैसे लोग सोचते हैं ना कि अगर हम गंगा नदी में नहाएंगे तो हमारे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे, इस तरह की जो मान्यताएं हैं, और तरह तरह के पाखंड व कर्मकांड करने, व्रत उपवास, योग या संसार को त्याग कर वैरागी बन जाने जैसे प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर के अनुसार ईश्वर निर्गुण और निराकार है। निर्गुण मतलब वो उसमें कोई गुण या अवगुण नहीं है, और निराकार मतलब उसका कोई आकार नहीं है, वह सूक्ष्म रूप में है।
और उसे केवल सच्चे और पावन मन से याद करके अपने भीतर ही पाया जा सकता है। प्रश्न 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? उत्तर, कबीर के अनुसार ईश्वर निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है मतलब सब जगह समाया हुआ है, सब जगह वो व्याप्त है। वह हर प्राणी के भीतर निवास करता है। जब तक जीव की सांस चलती है, प्राणी मतलब जिसमें प्राण है, जिसमें जान है, तो जब तक उसकी सांस चलती है तब तक वह उसमें निवास करता है। इसलिए उसे खोजने के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे भीतर ही है और सच्चे मन से अगर हम उसे याद करेंगे तो वो हमें तुरंत ही मिल जाएगा।